तो दोस्तों, आज हमने लगातार जांजगीर में बहुत सारे विषयों पे बातचीत की। हमने यहाँ पर झीनी झीनी भीनी चदरिया में सुरेश ठाकुर, मदन चौहान जैसे लोगों से, कबीर साहब के भजन सुने, विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की, बहुत सारे पैनल पे बातचीत की और हमारी बातचीत काफ़ी सार्थक रही। बहुत सारे मुद्दे निकल के आए। हमारा एक पैनल और है जिसमें हमारे साथ भगवान दास गढ़ेवाल, अध्यक्ष नगर पालिका जांजगीर नैला हैं, रामधर देवांगन जी हैं कोसा बुनकर से, और रामविलास राठौर जी हैं सभापति नगर पालिका। ये तीन लोग हमारे साथ हैं। और जैसा कि हम लोग बातचीत करते रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, राजनीति की बात भी होगी। चुनाव नजदीक हैं तो चुनाव की बात भी होगी। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, जो जन समस्याएं, उनकी भी बात होगी। दोनों पक्ष के लोग हैं। तो मैं सबसे पहले जो भगवान दास गढ़ेवाल जी हैं, जो अध्यक्ष नगर पालिका जांजगीर नैला से हैं, चूंकि ये कांग्रेस से हैं, तो मैं चाहूंगा कि देखिए, इस समय जो नगरीय क्षेत्र है उस पर सरकार का फोकस है। अभी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं, जब भेंट मुलाकात में जा रहे थे तो पहले वो ग्रामीण क्षेत्र में गए, फिर ग्रामीण क्षेत्र के बाद उनको लगा कि नहीं, शहरी क्षेत्र में भी जाना चाहिए, तो उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में भी भेंट मुलाकात की और लगातार शहरी मतदाता को कहीं ना कहीं ये आश्वस्त कर रहे हैं कि केवल हम ग्रामीण विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम शहर विकास की बात भी कर रहे हैं। और शहर में जब पिछले चुनाव हुए थे तो बड़ी संख्या में जो महापौर थे वो कांग्रेस के जीत के आए थे। और चूंकि आप जो हैं, आप नगर पालिका नैला से हैं और कांग्रेस से आप अध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूंगा कि इधर जो नगर पालिकाओं को पैसे मिल रहे हैं, जो सीधी राशि मिल रही है, और ये नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, उन पे ये आरोप होता है कि वहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं। अभी जैसे गर्मी है तो पेयजल का संकट है, बहुत बार सड़कें बनाई जाती है, उखाड़ी जाती है। तो आपकी प्राथमिकता, जब आप बने हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रही, और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अभी होने चाहिए थे और आपको एक और अवसर मिलना चाहिए? तो मैं एशियन न्यूज के सबसे पहले सुभाष जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने जांजगीर में इस तरह के नया रूप का नया कार्यक्रम किए हैं जो हमारे जांजगीर जिला में पहली बार हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग चुनाव लड़े तब हम लोगों ने विकास को मुद्दा को लेकर चुनाव लड़े थे। जब से सरकार आई है कांग्रेस का, हम लोगों ने अध्यक्ष बने हैं, और जो अभी आपके यहाँ जो मुख्य अतिथि बने हैं, वो हमारे क्या थे, सबसे सम्माननीय है, मार्गदर्शक है, और हमारा कहना चाहिए सब चीज़ है। जो भी काम हम लोग यहाँ से भेजते हैं तो उनकी अनुशंसा से ही भेजते हैं। मैं अपने बनने के बाद सबसे पहले भीमा तालाब का इनॉग्रेशन कराया। भीमा तालाब का जो छत्तीसगढ़ में एक ऐसा हुआ कि सभी तालाबों के लिए जैसे सौंदर्यीकरण का पैसा आता है, लेकिन लोग उसको खर्च करने के बाद और पैसा की मांग करते हैं। लेकिन हमने 50 लाख रुपए बचा के सौंदर्यीकरण किए। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और 2-3 मंत्री महोदय लोग आए थे, और 1 घंटा तक हम उस भीमा तालाब में रोके। ये हमारे बहुत बड़ी हमको खुशी का बात है कि हमारे जो किए हुए सौंदर्यीकरण में 1 घंटा सभी लोगों ने टाइम दिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि इस शहर में जब से मैं बना हूं सर, तो मैं नाली निर्माण कर रहा हूँ नगर पालिका में 8 करोड़ का सर, लोगों की सुविधा के लिए। और 11 करोड़ का हमने सीसी रोड बनाया है सर। यहाँ सौंदर्यीकरण का बात करें तो हमने 7 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण कराए हैं सर। और 1 करोड़ 46 लाख रुपए का, जैसे पोल में लाइट सर, जैसे नहरिया बाबा में यहाँ का आस्था केंद्र है सर, नहरिया बाबा। लोगों को जाने में बहुत तकलीफ होता था। लोगों का एक मांग था सर कि वहाँ पोल लगे, लाइट हो। तो हमने अपने माध्यम से सर कि हमने आप सभी परिषद के लोग एक साथ होके हमने सभी लोगों को बाहर घूमने के लिए, शहर के लिए, यहाँ जांजगीर के नहर पार को पूरे नहरिया बाबा तक सर पोल लगाए सर।
जिसमें अभी जो लोग जाने के लिए डरते थे उन लोग पूरे परिवार से घूम रहे हैं। हमने सर सबसे ज्यादा फोकस विसाहुदास महंत जी गार्डन है सर यहाँ का। जी। तो विसाहुदास महंत जी गार्डन को हमने ऐसा कर दिया सर, पहले वहाँ लोग नहीं आते थे, ज्यादा कम आते थे, लेकिन अभी अभी सर डेली का 2000 लोग वहाँ सवेरे से शाम में आते हैं सर। और बड़े बड़े कार्यक्रम वही है, जैसे आज नशा मुक्ति का आज नशा दिवस था सर, मुक्ति दिवस तंबाकू वाला, उसका कार्यक्रम आज एसपी साहब, कलेक्टर मैडम सब करके आज वही हुआ सर। तो हमने लोगों के लिए एक सुविधा का स्थान बनाए, और हमका यहाँ का माटी पुत्र है, अस्मिता के प्रतीक है छत्तीसगढ़ के स्वर्गीय विसाहुदास जी महंत। उस गार्डन में सर अपना पूरा हमने ध्यान लगाया और लोगों को, सभी लोगों को उन वहां तक पहुंचाया सर कि सब गार्डन में आए। जी, मतलब आपने सौंदर्यीकरण के काम को, खास करके तालाब को, उधर पे लाइटिंग को महत्ता दी। ये बताइए, जल जीवन मिशन से भी आप कोई काम कर रहे हैं क्या? जल जीवन मिशन से सर हमारे से पहले समय का कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत है सर। हमारे जब सर यहाँ हम लोग नहीं बने थे, उससे पहले यहाँ 100 टैंकर पानी शहर में जाता था सर। लेकिन जब से हम लोग बने हैं, यहाँ 1 टैंकर पानी की जरूरत नहीं है लोगों को। हमने सबके घर तक तालाब को भरकर सभी के घर तक पानी का जो स्रोत जो बढ़ाने का काम किया है, वो हमारे कार्यकाल में हुआ है सर। पहले के पार्षद लोग सर रात के 3 बजे तक उन लोगों ने विसाहुदास महंत जी गार्डन में या जहां भी नल का स्रोत रहता था वहां वो लोग सोते थे सर, अपना टैंकर अपने वार्ड में लेने के लिए। लेकिन हमने जब से बने हैं सर, एक भीमा तालाब है यहाँ का, हमारे यहाँ का भीमा तालाब जो सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें पानी यदि भर देने से शहर का 90% जगह में वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है सर। तो हमने उसको बहुत ही कम पैसा से तालाब को भरने का जो काम किया सर, उसके कारण आज हमारे यहाँ टैंकर मुक्त हो गए। ऐसे वो कौन से काम है जो, अगर अभी जो आपके पास फंड तो चूंकि सरकार देती है, नगर पालिका के पास आय के क्या स्रोत हैं? नगर पालिका के सर अभी हम लोग ने दुकान के लिए जो मैडम से, कलेक्टर मैडम से बात हो रही है सर, दुकान बनाने की बात हो रहा है, वो हमारे राजस्व ही स्रोत है यहाँ का। यहाँ तो कोई प्लांट वांट नहीं है, लेकिन यहाँ का राजस्व स्रोत है सर। राजस्व अच्छा वसूली भी हो रहा है और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है सर। ठीक है, तो मतलब अभी आपका एक पहला कार्यकाल है। पहला कार्यकाल। तो अब आप अपनी उड़ान को कहाँ देखना चाहते हो? नगर पालिका से कहाँ आगे जाना चाहते हो? अब सर मैं कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे आपके मुख्य अतिथि जी आए थे, हमारा उड़ान सब उसी के पैर के नीचे है सर, और जहां तक हमको ले जाए हम वहीं तक जाएंगे। क्या बात है! तो मतलब आपके जो है चरण दास जी के चरण के पास आपके चरण हैं जी। अब हमारा सिर है सर। हाँ, हम आपका सिर है। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने नेता पे इतना विश्वास होना भी अच्छी बात है कि जिनके नेतृत्व में आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रामधर जी देवांगन जो हैं, ये आप अपनी बात रखेंगे कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। जी सर, ये सुभाष की बात जांजगीर के साथ इस मंच पे मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं सर। मेरा जन्म 18/6/1956 को सिवनी गांव में हुआ है सर, और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में, बुनकर परिवार में जन्म लिया हूं सर। मेरा बुनकर किसान के घर जन्म लिया सर, और मेरी पढ़ाई जो है मिडिल तक रही सर। गरीबी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सका, और मैं अपने प्रतिभा को उभारने के सर बुनाई और किसी क्षेत्र को चुना सर। और पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा सर। इस उम्र में लोग मरने की दुआ करते हैं, इस उम्र में लोग मरने की दुआ करते हैं। हमने उस उम्र में कुछ करने की कसम खाई है, कुछ करने की कसम खाई है सर। मैं कृषि क्षेत्र में जो कृषि अवशेष होता है, आज पर्यावरण के लिए जलाने की समस्या है, लोग बाग पहरा जला रहे हैं और पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो मैं जो कृषि अवशेष है सर, जैसे एक अलसी तिलहन पेड़ होती है, उस तिलहन पेड़ को अगर उसका तिल निकाल दिया जाए तो उसका जो डंठल बचता है सर, वो एक तरह से पूरा कचरा है। उसको जानवर भी नहीं खाती, उसको धान के पैरा को तो जानवर खा लेती है, उस डंठल को कुछ भी नहीं खाती, किसान लोग उसको जला देते हैं। हमने सर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संपर्क में आके
उस डंठल से रेसे निकालकर धागा बनाकर उसका कपड़ा बनाया है सर। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कपड़े को इसी जांजगीर में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 2018 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मेरे हाथों से बुना हुआ अलसी से बना आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का छायाचित्र उसमें एम्ब्रॉयडरी करवाया था, और केले के रेशे से बना जैकेट दोनों उनको यहाँ भेंट किए थे सर, जो हमको भूरी भूरी प्रशंसा किए थे प्रधानमंत्री जी। तो मैं उसी थीम पे सर, जैसे कि मतलब प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, हम इसी सोच के साथ वो कचरे से धागा निकालकर कपड़ा बना रहे हैं सर। अब उसके बाद मैं आगे और मतलब जितने भी कृषि अवशेष में जो रेशे हैं वो ढूंढ के मतलब वो आगे बढ़ा रहा हूँ सर उसका काम। जैसे भिंडी खाने के बाद उसके जो डंठल है उसको फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसके भी रेशे से मैं धागा निकाल के कपड़ा बना लिया हूँ सर। आपका एक लाल अमारी होती है, उसमें भी रेशे हैं सर, उसकी पत्तियों को भाजी खाते हैं, खट्टी भाजी खाते हैं, उससे भी रेशा निकाल के मैं कपड़ा बनाया हूँ सर। और हमारे छत्तीसगढ़ में इधर प्रचलन है चेज भाजी, आजकल गर्मी के दिनों में काफी वो फेमस है वो चेज भाजी, उसके भी डंठल से रेशा निकाल के कपड़ा बनाया हूँ सर। और अभी 2023 1 जनवरी को महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्यपाल को भी इसका जैकेट भेंट किया हूँ सर। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उनको भी इसका जैकेट भेंट किया हूँ सर। और सरकार से मुझे इसको अभी जो बन रहा है पूरा मेलवन बन रहा है सर, हाथ से बन रहा है, इसकी यांत्रिकीकरण के लिए मुझे छत्तीसगढ़ सरकार सहायता कर रही है सर इसका मशीन खरीदने के लिए। तो अभी मैं ये सब सारी चीजें हाथ से बना रहा हूं। मशीन कितने में आती होगी? ये मशीन अभी सर मतलब 38 लाख करीब में आ रही है इसका। अच्छा। इसका कार्डिंग करके और उसका यान बनाने के लिए, तो वो जैसे मतलब वो मशीन आएगा सर तो मतलब बहुत काफी यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में सुधार होगा सर। अभी हाथ से बना रहे हैं तो कोई 100 मीटर कपड़ा मांगेगा तो नहीं दे पाएंगे, अगर वही यांत्रिकीकरण से होगा तो मतलब हजारों मीटर दे सकते हैं सर। इसी पहल पे मैं काम कर रहा हूं सर। अब आप कहें तो थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं भी हमारे साथियों को दिखाइए दिखाइए। वाह, ये सारे रंग बिरंगे कपड़े अलसी के रेशे से बने। वाह वाह वाह, क्या बात, देखिए भाई, वाह वाह। आज की तारीख में अलसी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और मैं इसके अलसी के पूरे मतलब इस पे काम कर रहा हूँ सर। इसके सीड से 8 प्रकार का व्यंजन बनाता हूँ। अरे वाह। जिसमें आपका छत्तीसगढ़िया लड्डू, पंजाबी लड्डू, मराठी लड्डू, चिक्की और माउथ फ्रेशनर, नमकीन रोस्ट, इस तरह से 8 प्रकार का व्यंजन भी बनाता हूँ सर। ये आपने इसको जो है अपना रजिस्टर्ड कराया कि नहीं? अभी नहीं करा पाया इसको सर। पहले आप रजिस्टर्ड कराओ, अभी उसी प्रोसेस चल रही है सर। कॉपीराइट कराना आपका जरूरी है। जी जी सर, नहीं तो वरना जो है जी वो कोई इस पे आपकी मेहनत जो है ना। ये सर मैं जो आपको भिंडी की बात किया सर, वाह, अभी इसका थोड़ा सा सैंपल तैयार किया हूँ सर। ये आपका हमारी पटुआ से है सर ये, और ये आपका भिंडी से है, और ये आपका चेज भाजी से है सर। चेज भाजी के डंठल से बना हुआ है सर ये। आपने तो सारा मिक्स वेजिटेबल प्रस्तुत कर दिया। बहुत बढ़िया। नहीं, अभी नहीं मिलेगा, वो कार्यक्रम के बाद बंटने वाले हैं लड्डू। प्रधानमंत्री जी को उसका जो जैकेट भी भेंट किया था सर, इस टाइप का था सर। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक शेर है कि अगर चाहते हो देखना मेरी उड़ान को तो पहले जाके ऊंचा करो आसमान को। कोई आदमी सोच नहीं सकता कि रेसे रेसे, और वो रेसे जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। हम भिंडी खाते हैं और डंठल फेंक देते हैं, हम अलसी का तेल निकाल लेते हैं, बाकी चीजें एक तरफ डंठल को जाने देते हैं। हमारे यहाँ डंठल, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले से कहते हैं कि डंठल तू रख ले भैया, हैं, बाकी चीजें हमको दे दे। पर यदि हमको इनकी तरह मालूम हो
कि डंठल से क्या हो सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और इनको देखकर बहुत लोग प्रेरणा लेंगे कि इस क्षेत्र में लोग नवाचार कर रहे हैं। और कुछ दिखाएंगे आप? हाथ से बना रहे हैं सर, इसको महिलाएं बनाती है उसका धागा। वाह वो मट्टी से बनाती है ना, तो हाथ बीच से खून आ जाता है सर। इसको मुख्यमंत्री जी मेरे को पूछे तो बताया ना, तो उनको मतलब अभी इसको यांत्रिकीकरण के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं सर मेरे को, छत्तीसगढ़ सरकार। बहुत बढ़िया। अभी ट्रायल चल रहा है सर। ये जो धागा है अब इस तरह से बनेंगे सर, जब मशीन से आ जाएगा क्या तो बात। धागा इस तरह से बनेंगे सर, तो वाह वाह वाह, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ जाएगी सर। बहुत बढ़िया। तो वाकई में ये जो नवाचार कर रहे हैं वो बहुत प्रेरणादायक है। और हम यहाँ नहीं आते तो हमको ये पता भी नहीं चलता कि इस तरह का भी कोई काम हो रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, उम्र कहीं बाधा नहीं होती, उम्र एक नंबर गेम है। अगर आप में जज्बा है तो आप कहीं से भी कोई चीज शुरू कर सकते हैं। और जैसा इन्होंने, चूंकि ये पूरा कबीर साहब का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र में इन्होंने बताया कि कोई बहुत डिग्री लेना, बी या बीटेक की डिग्री लेना जरूरी नहीं है। आप पास विजन होना चाहिए, आप पास हिम्मत होना चाहिए। और इन्होंने एक नए तरह का नवाचार किया है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए तालियां बजाएं सब लोग। बैठिए। अंत में 2 लाइन और बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। आप माइक होना चाहिए आपका। चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, अपनी जिंदगी अपने उम्र सब हर कोई जी लेता है। जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आपका जो जज्बे को सलाम है कि और आप चीजों को करते भी हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी आपको आता है और आप दूसरों के लिए मिसाल हैं। दोस्तों, मैं रामविलास राठौर जी जो सभापति हैं नगर पालिका के, उनसे चाहूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। जनधारा मीडिया ग्रुप खास आयोजन में सुभाष की बात में आज मेरे को यहाँ बात करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नगर पालिका में सभापति हूँ और यहाँ के विकास कार्य में मैं भाई भगवान दास अध्यक्ष नगर पालिका के साथ कदम से कदम मिला के चलता हूँ और पूरे परिषद को साथ में लेके चलकर यहाँ शहर के विकास की गति को हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ जांजगीर में स्विमिंग पूल एक नया, और अध्यक्ष महोदय भूल गए थे, स्विमिंग पूल भी यहाँ लोगों के लिए जल्दी से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और एक गार्डन, पटेल गार्डन भी है, उसमें भी कुछ अभी पैसा आ गया है 50 लाख करीब, उसका भी विकास कार्य हो जाएगा। और ऐसी अभी खेल के मैदान को भी संरक्षित करने के लिए डीएफ मद से भी पैसा इनके पास आ गए हैं, अध्यक्ष महोदय के पास। तो 2-4 खेल के मैदान है, उसको भी यहाँ संरक्षित किया जा रहा है ताकि युवाओं को यहाँ खेलने का मौका मिले। और हर हमेशा हम लोग शहर के विकास के लिए लगे हुए हैं। धन्यवाद। आवास में जो आवासहीन है उनको आवास देने की कोई योजना चल रही क्या आपके यहाँ? अभी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था आवास योजना में, वो कुछ ग्रामीण एरिया के बाद यहाँ खत्म हो गया था। फिर से हमारे भूपेश बघेल के द्वारा यहाँ फिर से उसको देने के लिए यहाँ नगर पालिका में उसका फंड आ गया है और ग्रामीणों में गरीबों को आवास का जो दिया जाना है प्रारंभ हो गया है। ये जो शहरों में हम देखते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी अतिक्रमण बहुत होता है, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे कलेक्टर महोदय और अध्यक्ष के उसमें और सेमो साहब के उसमें अभी रोड को चौड़ीकरण करने के नाम से अभी कुछ बेजा कब्जा को हटाया गया चौड़ीकरण करने के लिए। इसमें रोड को चौड़ीकरण के माध्यम से एक 2 रोड नैला तरफ और शारदा चौक तक जाने की तरफ सबको हम लोग रोड को चौड़ीकरण करने के लिए बेजा कब्जों से मुक्ति दिलाएंगे। तो दरअसल आपके यहाँ तो सब काम इसलिए हो रहा है कि भगवान और राम दोनों आप एक साथ हो। भगवान दास जी हैं और आप रामविलास जी हैं। हमारे ऊपर में हमारे माननीय महोदय विधानसभा अध्यक्ष जी के आशीर्वाद हम उनके चरण में हैं।
तो शहर के विकास होनी तय है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं इसमें आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो तो इसका लाभ मिलेगा? जरूर। हम लोग आम जनों के पास भी जा जाकर उनकी समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना है, आवास के लिए है, गरीबों के पास संपर्क कर रहे हैं, हर वार्ड में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस बार फिर आएगी, हम लोग यहाँ की विधानसभा ये जो जीतेंगे। बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार, तो अभी पंजीयन तो आपके यहाँ से कितने लोगों को मिल रहा है? अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है सर, अभी उसका परीक्षण चल रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ शिक्षक लोग को ड्यूटी लगाया गया है, आवेदन आई है और आवेदन में उसमें पुनरीक्षण कर उनको एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। जी। भगवान दास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं और आपको मन में कोई बात रह गई हो? सर, मैं हमारे नगर वासियों को जिन्होंने मेरे को यहाँ बैठाए हैं, मैं इतना ही चाहता हूँ कि उन लोगों के जो मेरे ऊपर भरोसा है वो हमेशा कायम रहे, और जो आप सब जो बाहर जो यहाँ आके जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनका भी आशीर्वाद नगर को मिलता रहे, और हमारे कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर चरणदास महंत जी का तो हमको आशीर्वाद रहता है, और उसी आशीर्वाद के साथ हम शहर में और अच्छा काम करें और हम लोगों को अपने काम के नाम से पहचाना जाए। तो दोस्तों, नगर पालिका में लोग अपने काम के नाम से पहचाने जाएं, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जो नवाचार हो रहा है उसमें भी सरकार संवेदनशीलता के साथ मशीन उपलब्ध करा रही, संसाधन उपलब्ध करा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। दरअसल हमारे अपने हौसले होने चाहिए, हमारी अपनी समझ होनी चाहिए। सब लोग, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं या जो नवाचार कर रहे हैं, वो खुद पहल करते हैं। तो मैं, आप लोग नगर पालिका में बेहतर काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं एशियन न्यूज की ओर से कि आप और बेहतर काम करें, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। और जो समस्या यहाँ नहीं आई है, अगर वो आती और हम उस पर भी बात करते, पर मुझे लगता है कि जो शहरी क्षेत्र यदि अच्छे से विकसित होगा तो लोग छोटे शहरी क्षेत्र को छोड़ के बड़े क्षेत्रों की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि रायपुर, बिलासपुर की ओर छोटे शहरों से लोग जाते हैं, वो जाना तभी बंद होगा जब जो नैला जैसी नगर पालिका है वहाँ पर, या जांजगीर जैसी जगहों में बहुत सारे साधन होंगे। और जिस तरह का नवाचार जो है रामाधार देवांगन जी कर रहे हैं, उस तरह का नवाचार यदि जगह जगह होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। आप सब लोग एशियन न्यूज के इस कार्यक्रम सुभाष की बात से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ का अपना चैनल है जिसको आप देखें, और इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके बीच में आए, और जो भी समाज में बेहतर हो रहा है, देखिए खबरें नकारात्मक तो सब दिखाते हैं, और जहां कुछ अच्छा नहीं होता तो वो खबर बन जाती है, पर जहां अच्छा होता है उसको दिखाने के लिए लोग सोचते हैं कि ये कोई दिखाना नहीं है। पर हमको लगता है कि यदि समाज में अच्छे लोगों को या अच्छे काम करने वालों को हाईलाइट किया जाएगा तो बाकी लोग भी देखेंगे कि समाज इतना बुरा नहीं है जितना बुरा हम समझ रहे हैं, या जिस तरह से मीडिया में, सिनेमा में समाज को दिखाया जाता है। हजारों लड़कियां सुरक्षित होती हैं, किसी एक लड़की के साथ जब कोई घटना होती है तो लोगों में दहशत होती है। किसी 3 लड़कियों के साथ घटना होती है, उसको 32,000 बता के जब बड़े सिनेमा में दिखाया जाता है तो उससे एक दहशत का वातावरण बनता है। तो समाज में दहशत ना हो, लोगों को लगे कि समाज में आपसी विश्वास है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आप कह रहे हैं कि महिलाएं हाथ से जमीन पे घिस रही थी, खून निकल रहा था, पर सरकार ने संवेदनशीलता से उसको समझा और मशीन दी। तो हम समझते हैं कि हमारे कार्यक्रम के जरिए ये बात जब लोगों तक जाएगी तो जो लोग अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी स्टोरी, उनकी कहानी भी अपने माध्यम से जनता के सामने लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।